लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। 4 साल पुराने अपहरण और रंगदारी के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। उनकी सजा पर आज सुनवाई होगी। अगर धनंजय सिंह को 2 साल या फिर उससे ज्यादा सजा हो जाती है तो वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को अपहरण और रंगदारी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी द्वारा दोषी करार ठहराया गया है। सजा पर कल सुनवाई होगी। धनंजय सिंह को अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई तो वो जौनपुर से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उनके अरमानों पर पानी फिर जाएगा। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी व अन्य धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। दर्ज एफआईआर के मुताबिक संतोष विक्रम 2 साथियों के साथ वादी अभिनव सिंघल का अपहरण कर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गए। वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए अभिनव सिंघल को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया। अभिनव के इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पूर्व सांसद गिरफ्तार हुए और बाद में उनकी जमानत हो गई। मंगलवार को जौनपुर के अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने धनंजय सिंह पर दर्ज अपहरण रंगदारी मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। साथ ही धनंजय सिंह के साथी संतोष विक्रम को भी दोषी पाया गया है। पुलिस ने कोर्ट से ही धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनकी सजा पर अब कल सुनवाई होगी। शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल ने क्या बताया, आप खुद ही सुनिए। ये पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके संतोष विक्रम सिंह के ऊपर 10 मई 2020 को एक एफआईआर दर्ज हुआ था थाना लाइन बाजार में, धारा 364, 386, 504 और 120B का, जिसका ट्रायल एमपीएमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी के यहाँ चल रहा था, जिसमें आज जो है बहस के उपरांत सजा आरोप जो इन लोगों को दोष सिद्धि की गई है कोर्ट द्वारा, सजा के बिंदु पर कल सुनवाई होनी। कितने गवाह पेश किए गए? पूरा मामला क्या था? ये नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उसके मैनेजर अभिनव सिंघल के द्वारा ये आरोप लगाया गया था, अपहरण और फिरौती और धमकी, ये सब का आरोप इन लोगों के ऊपर लगाया हुआ था, जिसकी चार्जशीट जो है विवेचक द्वारा सबमिट की गई थी। उसका ट्रायल हुआ और ट्रायल के उपरांत सारे गवाह परीक्षित कराया गया जितने इसमें गवाह थे, और इसके बाद जो है बहस हुई। बहस के बाद आज न्यायालय ने आदेश पारित किया है और इन लोगों को दोषी सिद्ध किया गया है और जेल भेज दिए गए। धनंजय सिंह ने पहली बार 2002 में रारी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता था। इसके बाद 2007 में उन्हें जेडीयू से टिकट मिला और वे विधानसभा पहुंचे, लेकिन 2008 में धनंजय सिंह जेडीयू छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने उन्हें जौनपुर से टिकट दिया और पहली बार धनंजय सिंह सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन बसपा से उनके संबंध ज्यादा समय तक नहीं चल सके। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की एक बाहुबली नेता की छवि रही है। अपहरण, रंगदारी, मारपीट, पत्नी से विवाद समेत तरह तरह के मामलों को लेकर वे सुर्खियों में रहे। धनंजय सिंह ने अपनी पहली शादी मीनू से 12 दिसंबर 2006 को की थी। 10 महीने बाद 12 दिसंबर 2007 को मीनू की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि मीनू ने आत्महत्या की थी। इसके बाद 29 जून 2009 को धनंजय सिंह ने डॉक्टर जागृति सिंह से शादी की, लेकिन उसके कुछ ही साल बाद दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए और फिर 2017 में धनंजय सिंह ने श्रीकला रेड्डी से शादी की। श्रीकला रेड्डी इस समय जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी है।